हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और समय है प्रभु के वचन को हम सुनेंगे, फिर साथ निकालेंगे दानियल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे। दानियल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत को हम पढ़ेंगे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है राजा ने आज्ञा दी कि उन लोगों का 3 दिन तक राजा के खाने से पालन पोषण किया जाए, भोजन और पीने के दाख मधु से उन्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाए। राजा ने आज्ञा दी उन लोगों के लिए। वो कौन लोग थे? दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। ये 4 लोग थे। 4 लोग। जब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, एक बार पहली आयत को भी पढ़ लेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। आमीन। जब यहूदा के राजा यहोयाकीम ने उस चढ़ाई करके जब उसे घेर लिया, नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन के राजा ने यहूदा के राजा को घेर लिया और वहां पर जाकर के उन सभी लोगों को बंदी बना लिया, परमेश्वर के लोगों को बंदी बना लिया। और वहां पर जो लोग पकड़े गए थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल पकड़े गए थे, वहां पर उन्हें बंदी बना करके अपने राज्य में ले आए। और जब वो अपने राज्य में ले आए तो राजा ने कहा और सारे बंदियों में से ऐसे लोगों को छांटा जाए, ऐसे लोगों से 4 आयत को पढ़ेंगे, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आमीन। तब राजा ने कहा उन बंदियों में से ऐसे लोगों को छांटा जाए जो निर्दोष हो, सुंदर हो, बुद्धि में प्रवीण हो और विद्वान हो। हालेलुया। जो ऐसे लोग हो जो राज मंदिर में खड़े रहने के योग्य होने पाए। तो जो सेनापति था वो गया, ऐसे 4 लोगों को उसने छांटा, जिसमें से दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो था। जब इन लोगों को छांट लिया गया तब राजा ने कहा अब इन लोगों को 3 वर्ष तक शिक्षा दी जाए, 3 सालों तक इनको पढ़ाया लिखाया जाए और ज्ञान इनको दिया जाए। और इनका जो खाना पीना है वो राजमहल से होने पाए। ध्यान से सुनेंगे अभी। इनका जो खाना पीना है वो राजमहल से होने पाए, यानी इस राजमहल का खाना उनके पास जाने पाए, वो जो राजमहल का दाख मधु है उनके पास जाने पाए और ये अच्छे से खाएं, और ताकि इनके चेहरे अच्छे से खिल उठे, इनका शरीर अच्छा हो जाए। हालेलुया। ताकि ये राजमहल में खड़े होने के लायक हो जाएं। और जब इन 4 लोगों के पास जब ये खाना पहुंचा, जब ये बात पहुंची, तब क्या हुआ? उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। आमीन। हालेलुया। वचन में लिखा है दानियल ने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खा करके अपवित्र नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का खाना खा के अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। उसने डिसाइड किया कि मैं राजा का खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। और अधिकारी ने, सेनापति ने कहा कि अगर तू खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? मेरी मृत्यु हो सकती है, राजा मेरा सर काट सकता है। हालेलुया। और यानी अगर ये बात राजा को पता लग जाती तो दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को चारों को मृत्यु दी जा सकती थी। लेकिन फिर भी उसने मन में ठान लिया हम राजा का भोजन नहीं करेंगे, हम अपने आप को क्या करेंगे? हम अपवित्र नहीं होने देंगे। हालेलुया। चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमें मृत्यु आ जाए, लेकिन हम अपने आप को अपवित्र नहीं होने देंगे। हालेलुया। हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे चाहे हमारी जान चली जाए। और ये क्या बाइबल में लिखा है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया। हालेलुया। हालेलुया।
और उससे कहा, उस प्रधान से कहा कि ये बात हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उस प्रधान ने कहा कि ये बात अगर राजा को पता लगी तो राजा मेरा सर कटवा देगा। तो दानियल ने, उस प्रधान ने कहा कि अब हम तेरे लिए खाने के लिए क्या करें? तो दानियल ने कहा, मुझे केवल सादा साग पात, केवल सादा खाना मुझे दिया जाए। हालेलुया। उस प्रधान ने कहा कि अगर हम तुझे सादा खाना देंगे और कुछ समय के बाद जब राजा आकर के सब लोगों के चेहरा देखेगा तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ दिखेगा, और जो अच्छा भोजन कर रहे हैं उनका चेहरा बहुत एकदम खिला हुआ दिखेगा, तो राजा मुझे मार देगा। हालेलुया। दानियल ने कहा कि 10 दिन के बाद आकर के तू हमारा चेहरा देख लेना, और जो जो आकर के अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं उनका चेहरा देख लेना। हालेलुया। और जिसके चेहरे में ज्यादा चमक होगी, हालेलुया, उन्हीं के लिए राजा के सामने हाजिर किया जाए। हालेलुया। उसकी 13 आयत को जब हम पढ़ेंगे, हालेलुया। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। आगे भी पढ़ेंगे। उनकी यह विनती उसने मान ली, और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो साग पात खा रहे थे, जो बिल्कुल सूखा सादा भोजन खा रहे थे, उनके चेहरे में ज्यादा चमक थी, और जो राजा का भोजन अच्छा अच्छा खाना खा रहे थे उनके चेहरों में चमक नहीं थी। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके संग रहता है, आपकी उस ऐसी सूखी परिस्थितियों में भी। हालेलुया। इस ऐसी बंजर भूमि में भी। हालेलुया। आपके परिवार में, आपके जीवन में। हालेलुया। बेशक कभी कभी प्रभु के लोगों को, प्रभु के बच्चों को वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। हालेलुया। वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी परमेश्वर के लोगों को, बच्चों को नहीं मिल पाती, लेकिन जब अंत में जाकर के जब परमेश्वर, हालेलुया, जब निर्णय सुनाता है, जब न्याय किया जाता है, परमेश्वर के लोग वो सबसे आगे निकलते हैं। हालेलुया। हमने देखा है कई बच्चे हैं, हालेलुया, कई बच्चे जो स्कूलों में हैं, परिवार की स्थिति वैसी नहीं है, अच्छी नहीं है, घर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर के पढ़ा सके। हालेलुया। लेकिन बहुत से अच्छी जगहों पर पढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो लोग जिनकी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, वो प्रार्थना से, आराधना से, उपवास के अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अंत में जब परमेश्वर महिमा देता है, हालेलुया, तो उन लोगों को, उन बच्चों को जो ऐसी सूखी अवस्था में बड़े हैं, परमेश्वर उनसे आगे लेकर के जाएगा। हालेलुया। आपका खुद का जीवन ऐसा हो सकता है, हालेलुया, जो सूखी अवस्था में हो। हालेलुया। बेशक आपको रूखा सूखा खा करके कभी गुजारा करना पड़ रहा हो। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ ऐसे दुख आए हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपसे आज कहना चाहता है, बेशक वो जो अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं, बेशक वो जो अच्छी अच्छी फैसिलिटी में, अच्छे अच्छे कपड़ों में, अच्छी अच्छी जगहों पर घूम रहे हैं, प्रभु कहना चाहता है, हालेलुया, मेरे बेटे और बेटियों, हालेलुया, जब मैं देने पर आऊंगा आप राजा के पास खड़े होंगे। हालेलुया। और आपके चेहरे पर, हालेलुया, उन दुनिया के लोगों से ज्यादा चमक होगी। हालेलुया। प्रभु के लोग जो उपवास करते हैं, जो निर्बल रहते हैं, जो दिन में मुश्किल से पानी भी पीते हैं, हालेलुया, और उपवास करते हैं, उन लोगों के चेहरे पर उनसे ज्यादा चमक रहती है जो घंटों घंटों, हालेलुया, अपने आप को ब्यूटी पार्लर में, ऐसी फेशियल कराने में, ऐसी जगहों पर लेके जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो चमक परमेश्वर देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, वो चमक प्रभु आपके चेहरे पे देना चाहता है। वो चमक आपके बच्चों के चेहरे पे आना चाहती है। वो चमक आपके खुद के चेहरे पे आना चाहती है। हालेलुया। बेशक आप कैसा भी, हालेलुया, मैंने देखा है ऐसे जीवनों में जिन्हें नहाने के लिए साबुन तक नहीं होता है। हालेलुया। जिन्हें सर धोने के लिए शैम्पू भी नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन वो, हालेलुया, वो परमेश्वर के भवन में आते हैं। हालेलुया। एक परमेश्वर के जन थे, जब वो बाइबल कॉलेज में थे, मैं उनकी टेस्टमनी सुन रहा था। जब वो बाइबल कॉलेज में थे, उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फीस दे पाए।
हालेलुया। बड़ी रिक्वेस्ट करके उनकी फीस माफ कर दी गई, क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे, वो अधिक आगे पढ़ना चाहते थे। और जब वो पढ़ना चाहते थे तब उनके डेली के लिए, खाने पीने के लिए, उनके साबुन के लिए, कोलगेट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो क्या करते थे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चलाते थे। और वो वचन वो अपनी गवाही में बताते हैं कि जब सारे लड़के नहाते थे तो मैं छुप करके मैं वहां पर बैठा रहता था, मैं इंतजार करता था कि कब सारे यहां से नहा करके चले जाए और आखिरी में जा करके मैं नहाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जा करके उस साबुन के बचे हुए टुकड़ों को बीनते थे और वो टुकड़ों को बीन करके उसको इकट्ठा करके उस टुकड़ों से वो नहाते थे। हालेलुया। इस दुखों से पर वो बढ़े और उन्होंने अपनी उस वचन की पढ़ाई पूरी खत्म किया और आखिरी में जाकर के परमेश्वर ने उन्हें ऐसा सामर्थी दास बनाया। एक ऐसी बड़ी बड़ी कलीसिया उनके द्वारा स्थापित हुई जिनका नाम केपी ओलन था। हालेलुया। जिन्होंने बिलीवर चर्च की स्थापना करी। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो कि बिलीवर चर्च में, हालेलुया, जिनके परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी। 90 के दशक में उनके पास अपना, हालेलुया, बहुत कुछ था। हालेलुया। हालेलुया। आज भी बहुत अच्छी सेवकाई है। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, उस सूखी अवस्था में आपको तैयार कर रहा है। आप अपनी नजर उस चिकने भोजन से हटा करके, उस संसार की अच्छी चीजों से हटा करके आप परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगा लीजिए। हालेलुया। उस सूखी परिस्थिति में भी, उस रूखे सूखे में भी, हालेलुया, आपका शरीर, आपका परिवार परमेश्वर ऐसे भरपूरी से लेकर के चलेगा। हालेलुया। कि लोग आपको देखेंगे, लोग आपको देखेंगे, वो यकीन नहीं करेंगे आपका जीवन ऐसा है। हालेलुया। लोग आपकी हेल्थ को देखेंगे, लोग यकीन नहीं करेंगे। अच्छा लगता है आप, हालेलुया, आप ये भी खाते होगे, आप वो भी करते होगे, आप वो भी लेते होगे। हालेलुया। ये आपकी जो हेल्थ है वो इतनी मेंटेन कैसे है? क्या करते हो आप? ये भी करते होगे, वो भी करते होगे। लेकिन प्रभु के लोग, मैं समय से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के उपवास में, वचन में, आराधना में, प्रार्थना में मैं अपने आप को रखता हूँ। हालेलुया। और उसकी सामर्थ मुझे बल देती है और मैं चमकता हूँ और आप चमकते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, उस सूखेपन को परमेश्वर, हालेलुया, जिसे आप तुच्छ समझ रहे हैं, हालेलुया, उस सूखेपन को ग्रहण कर लीजिए। हालेलुया। दानियल ने क्या किया? दानियल ने उस चिकनेपन का, उस अच्छे अच्छे भोजन का तिरस्कार कर दिया। हालेलुया। उसके मुंह में लालच नहीं आया। हालेलुया। वो अच्छा भोजन देख के उसके मुंह में पानी नहीं आया। हालेलुया। उसने अच्छा भोजन देख करके अपना उपवास खत्म नहीं किया। हालेलुया। मैं अक्सर बताता हूँ, शादी में जाना है तो हम अपना फास्ट खत्म कर देते हैं, अच्छा भोजन खाना है तो उपवास खत्म कर देते हैं, लेकिन वो ललचाया नहीं अच्छा भोजन देख करके। हालेलुया। हालेलुया। उस सूखे में विश्वास योग्य रहा, उस सादा में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। और उसने जब खाया, उनके चेहरे में वो ताकत थी, वो चमक थी। हालेलुया। 10 दिन तक उन्होंने खाया। उसने कहा 10 दिन के बाद हमारे और इनके चेहरे देख लेना। और 10 दिन के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब तुम्हें ये भोजन 3 साल तक खाना पड़ेगा। हालेलुया। ये 10 दिन तक नहीं खाना था, उन्हें 3 साल तक यही खाना खाना था। हालेलुया। अपने आप को उसने अपवित्र नहीं होने दिया। प्रभु के लोगों, आज जब आप अपने मनों में ठान लेंगे कि मुझे अपवित्र नहीं होना है, हालेलुया, दुनिया की कोई सामर्थ आपको अपवित्र नहीं कर सकती है। 8वीं आयत को दोबारा पढ़ेंगे जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हालेलुया। दानियल ने मन में ठान लिया। दानियल ने क्या किया? मन में ठान लिया कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, चाहे मर जाऊं लेकिन अपवित्र नहीं होऊंगा, सर नहीं झुकाऊंगा। ये मन में ठान लिया। आज प्रभु के लोगों, आज कहीं ना कहीं आपको ये निर्णय लेना है, आपको ये ठान लेना है। हालेलुया। ये ठान लेना है कि प्रभु मैं अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा। परमेश्वर, ये ठान लेना है कि प्रभु जो मैंने आज सुना है, जो वचन आज मैंने सुना है, जो वादा प्रभु मैंने तेरे से किया है, जो मेरे मुंह से निकला है परमेश्वर, उस पे मैं बना रहूंगा। परमेश्वर,
आज आप ठान ले परमेश्वर से, हालेलुया। उसने मन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर को दुख नहीं दूंगा, हालेलुया। उसने मन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर को दुख नहीं दूंगा, चाहे मैं दुख सह लूंगा, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम जो प्रॉमिस करते हैं, हर संडे हर रविवार चर्च में एक वादा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, प्रभु मैं ऐसा करूंगा। जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं, सारे वायदे, सारे प्रॉमिस, सारी सीरियसनेस, सारी गंभीरता सब निकल जाती है, हालेलुया। सब हम भूल जाते हैं। हम जो फिर हर संडे आते हैं, फिर ठानते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर भूल जाते हैं, हालेलुया। ऐसे लोगों के जीवन में अद्भुत नहीं होगा, हालेलुया। ऐसे लोगों के जीवन में क्या होगा? अद्भुत चमत्कार नहीं होंगे। जब दानियल ने ठान लिया कि प्रभु अब हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, तब क्या हुआ? तब एक ऐसा काम हुआ जो उसका जो अधिकारी था, हालेलुया, जो उसका जो अधिकारी था, उसका जो बॉस था, परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया, हालेलुया। उसने कहा ठीक है, हम तुझे सादा खाना देते रहेंगे, लेकिन ये बात अब हम राजा को भी नहीं बताएंगे, हालेलुया। जब आप इस बात को ठान लेंगे कि मैं परमेश्वर के लिए कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, हालेलुया, मैं हर समय परमेश्वर के इन कामों को करूंगा, मैं कभी परमेश्वर के लिए गलत नहीं करूंगा, आप निर्णय ले लेंगे, और चाहे उसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, हालेलुया, तब जाकर के चमत्कार होगा, हालेलुया। वो आखिरी क्षण में चमत्कार का समय कब आता है? कब समय आता है चमत्कार का, हालेलुया? कब समय आता है अद्भुत होने का? जब आप मन में ये ठान लेते हैं कि जीना मसीह और मरना लाभ की बात। अगर जी गया तो ठीक, अगर मर गया तो ठीक। साधु सुंदर सिंह ने कहा, अगर प्रभु तू मुझे दर्शन नहीं देगा तो परमेश्वर मैं अपनी जान को दे दूंगा, हालेलुया। उसने ठान लिया, या तो जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मेरी जान चली जाए, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, हालेलुया। दीनाकरण जब आत्महत्या करने जा रहे थे, तो परमेश्वर ने एक पर्चे के द्वारा वो संदेश उन्हें पढ़ा हुआ मिला, हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसी गवाहियां हैं, मैं गवाहियां नहीं बता रहा हूँ, हालेलुया। जब आप मन में ठान लेंगे, हालेलुया, मुझे प्रभु के पीछे चलना है, हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, हालेलुया। कभी कभी निर्णय यहाँ से कमजोर होते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं रोकता है, कोई बीमारी आपको नहीं रोकती है, हालेलुया। अगर आप मन में ठान लेंगे कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, मुझे चर्च में जाना है, कलीसिया में जाना है, तो आप बीमार भी होंगे तब भी आप परमेश्वर के भवन में हाजिर हो जाएंगे, हालेलुया। आप इस लायक नहीं होंगे चलने के, लोग आपको उठा करके लाएंगे, लेकिन आप मन में ठान लेंगे मुझे चर्च जाना है तो मुझे जाना है, हालेलुया। वो डिसीजन नहीं आ पा रहा है, हालेलुया, और परमेश्वर उस डिसीजन का वेट कर रहा है, हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, परमेश्वर, हालेलुया, उस डिसीजन का वेट करता है, हालेलुया। जब आप उस डिसीजन पर पहुंच जाते हैं कि प्रभु अब मैं तेरे काम करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर, हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ ऐसे अद्भुत डिसीजन ले, निर्णय ले, और जैसे ही वो समय आता है, प्रभु देखता है अब मेरा बेटा, अब मेरी बेटी क्या करेगा, क्या करेगी, मेरी बेटी क्या करेगी। जब वो समय, ऐसे मुश्किल समय आता है, तब वहां पर तुरंत जो डिसीजन है तुरंत बदल दिए जाते हैं, हालेलुया। जब उसके चमत्कार करने का समय आता है, जब उसके अद्भुत करने का समय आता है, हम तुरंत परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, हालेलुया। जैसी परिस्थिति है, जैसा मौसम है, वैसा अपने आप को हम ढाल लेते हैं, जैसे लोग हैं वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। ये लोग भी कर सकते थे, अपनी जान बचानी है, हमें अच्छा ही तो खाने को मिल रहा है और अच्छा खाना खाएंगे, राजा हमें ऊंची जगहों पर बिठाएगा, अच्छा खाने को भी मिलेगा, राजा की अच्छी सीट भी मिलेगी, सब कुछ बढ़िया मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ लाइफ बिल्कुल अच्छी है, एकदम राजा के राजमहल में खड़े होंगे, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े होंगे, खा लेते हैं हम, क्या गलत बात है, हालेलुया। और अगर वो खा लेते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ गलत नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जब वो खड़े होते तब वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं हो पाते, हालेलुया। बेशक अभी जो लाइफ आपको दिख रही है बड़ी स्मूथ, बड़ी आनंद, बड़ा अच्छा है इस लाइफ में,
करते चले जाओ, करते चले जाओ। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है कितना गलत किया कितना नहीं किया। हालेलुया। करते, खूब करते चले जाओ। कोई है आगे पीछे, कोई देखने वाला नहीं है, खूब करते चले जाओ। हालेलुया। उस समय पर हालेलुया, कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है। प्रभु आपको गौर कर रहा है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। उस समय पर आपका निर्णय होना चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रभु ने ये मना किया है, मैं इस काम को नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं अपना सर इस परिस्थिति के सामने नहीं झुकाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब जब परमेश्वर देख लेगा कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरे वचन पर डटा हुआ है, मेरी बेटी बिल्कुल मेरे वचन पर खड़ी हुई है, इसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है, तब परमेश्वर उतर करके आता है आपका साथ देने के लिए। हालेलुया। तब प्रभु आता है आपकी मदद करने के लिए, तब प्रभु आता है चमत्कार करने के लिए। आप खुद ही डामाडोल हैं, खुद ही डगमगा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी विश्वास कर लिया और जब कठिन परिस्थिति आई तो फिर विश्वास से पीछे हट गए। हालेलुया। उन लोगों के जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर के अद्भुत काम को नहीं देखने पाएंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं अद्भुत काम को देखना, हालेलुया, उस सूखी अवस्था में विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। साग पात खाते समय, रूखा सूखा खाते समय विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। ठंड का समय है, कपड़े नहीं है, एक कपड़ा है। हालेलुया। लेकिन उस एक कपड़े में भी विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। मैंने देखा है, हालेलुया, बहुत सी जगहों में, हालेलुया, बहुत से विश्वासी ऐसे हैं कि जिनके पास नहीं है तो प्रभु पे सीधा दोष पर, परमेश्वर तेरी वजह से नहीं है, प्रभु हमने प्रार्थना करी हमारे पास नहीं हुआ। प्रभु, हालेलुया, देखो उसके पास परमेश्वर, उसके घर में सब कुछ है, प्रभु हम इतनी प्रार्थना करें हमारे पास कुछ नहीं है। प्रभु, हालेलुया, तुरंत उंगली उठा देते हैं परमेश्वर पर। हालेलुया। लेकिन कुछ विश्वासियों का जो नजरिया होता है वो ये है, प्रभु तेरा धन्यवाद, रूखा है सूखा है, चाहे एक है दो है कपड़े, फिर भी प्रभु तेरा धन्यवाद। उसमें भी आनंद मनाते हैं, उसमें भी धन्यवाद करते हैं। उन लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। जब उसने ठान लिया तब उसे कोई अपवित्र नहीं कर पाया। आज आप ठान लेंगे मन में, आपको कोई भी चीज अपवित्र नहीं कर सकती है। हालेलुया। कोई भी दोस्त क्यों ना हो, कोई भी फ्रेंड क्यों ना हो, आपसे आकर के कहे थोड़ी सी ले ले, थोड़ा सा पी ले सिगरेट, है ना, चल थोड़ा सा करने में कोई कुछ नहीं जाता, थोड़ी सी जगह वहां पर चल रहे हैं, वहां पर होने से कुछ नहीं जाता। हालेलुया। आप मन में आपने ठाना है, उसको बुरा लगे भला लगे, मैं ये नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। आपने मन में ठान लिया है। जब आप मन में ठान लेंगे, प्रभु के लोगों, हमारे चर्च में एक भाई है जिसके पास किराया नहीं था, है ना, आने के लिए, चर्च में आने के लिए, लेकिन उसको परमेश्वर के भवन में आना था। लगभग 5 किलोमीटर पैदल चल के वो परमेश्वर के भवन में आया। हालेलुया। और ये बात आकर के चर्च के सब लोगों को नहीं गा दी कि मैं 5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूं, 5 किलोमीटर पैदल चल के आया हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे खत्म हो गए। हालेलुया। चर्च में हल्ला नहीं मचाया, बल्कि शांत रीति से वापस 5 किलोमीटर पैदल चल के घर चला गया। हालेलुया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने ठान लिया था कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पॉकेट में पैसे हैं या नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मेरी गाड़ी खराब है अच्छी है, ये जरूरी नहीं है। हालेलुया। मेरी गाड़ी मुझे चर्च में ले जाने के लिए नहीं है। हालेलुया। अगर ये खराब भी होगी तब मैं भी परमेश्वर के भवन कैसे भी मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। उस परिस्थिति में, उस सूखी परिस्थिति में वो परमेश्वर के लिए वफादार रहा। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन में निकलते हैं, मौसम देखते हैं, जगहें देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, आए गाड़ी में ये है वो है, चलो छोड़ो रहने देते हैं, ट्रैफिक है चलो छोड़ो रहने देते हैं, ठंड है रहने देते हैं, है ना, गर्मी ज्यादा है, भी देखना ठंड ज्यादा पड़ेगी तो बहुत के निर्णय बदलने लगेंगे बहुत। हालेलुया। पास जी ठंड बहुत थी, कोहरा बहुत था, उठ नहीं पाए, लेट हो गए, कैसे आते, बस नहीं मिली, बहुत सारे, मतलब इतने एक्सक्यूज, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, इतने एक्सक्यूज।
हालेलुया। तो आपके मन में जो आपने ठाना है वो कहाँ गया? वो ठंड के समय सब खत्म हो जाता है, बारिश के समय जो आपने ठाना है वो सब खत्म हो जाता है, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है सब खत्म हो जाता है जो आप ऐसा कैसा आपने ठाना है। हालेलुया, ठान लो। हालेलुया, चाहे जान चली जाए, सर कट जाए, प्रभु तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर तेरे पीछे चलेंगे। हालेलुया। और उस भाई को जो उसने ऐसा किया, मुझे कई समय के बाद जाकर के पता लगा कि उस भाई ने ऐसा किया। हालेलुया। मैंने कहा भाई आप बताते, हम आपके लिए मदद करते, लेकिन उसने बताया नहीं, लेकिन उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन ली। हालेलुया। उसकी जो आवाज थी, पड़ोसी सुने ना सुने, पास्टर सुने ना सुने, पास्टर फोन उठाए ना उठाए, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने सुन ली उसकी आवाज। और परमेश्वर ने अच्छे अद्भुत रीति से उसको जॉब के द्वारा महिमा से आशीषित कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर जो देता है वो ऐसा नहीं देता जो खत्म हो जाए। लक्ष्मी जी ने गवाही दी, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, और मैं 2 रात सोया नहीं। और जब मैं 2 रात नहीं सोया, मुझे डर था कि मुझे बीमारी आना जाए, लौट ना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है वो सर्वदा बना रहेगा। वचन में लिखा है, हाजिरा को जब प्यास लगी, उसने अपने बच्चे को देखा, और जब उसे प्यास लगी उसने परमेश्वर की दुहाई दी, और परमेश्वर ने उसके बच्चे और उसकी प्यास को देख करके एक ऐसा सोता फूट वहां से फूट निकला जो उनकी प्यास को बुझाने लगा। हालेलुया। और उस सोते में से उसने पिया, उस पानी का सोता बहता रहा, और आज तक वो सोता बना हुआ है। आज आप जाएंगे, आज भी गल्फ कंट्रीज में वो सोता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से उस सोते का नाम बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर देता है वो आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। उसे कोई आपको ले नहीं पाएगा, छीन नहीं पाएगा। कब? जब प्रभु के लोगों आप ठान लो परमेश्वर में कुछ करने के लिए। हालेलुया। आप ठान लेते हैं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे फर्स्ट आना है। हालेलुया। जब आप ठान लेंगे तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का एक जन नहम्याह निकाल करके पढ़ेंगे, 2 अध्याय, उसकी 4, 4 और 5 आयत को निकाल करके पढ़ेंगे। हालेलुया, जीसस। नहम्याह ने ठान लिया कि प्रभु, हाँ सिस्टर, हाँ जी। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। हालेलुया। बस नहम्याह ने जब ये सुना कि उसका घराना, उसका परिवार, उसके नगर के लोग, उसके फाटक जले हुए हैं, और उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं जाऊंगा और मैं जाकर के उस दीवार को बनाऊंगा। हालेलुया। जबकि उसकी सहायता करने वाला वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उसके मन के अंदर एक ऐसे निर्णय ले लिया कि मैं जाऊंगा और उस नगर की दीवारों को, शहर बना को मैं बनाऊंगा। हालेलुया। और जब वो उसने मन में ठान लिया ये काम को मैं करूंगा, और ये बात लेकर के राजा के सामने आया, और राजा ने कहा कि जा, तेरे लिए जो तू चाहता है तुझे वहां से यहाँ से भेजा जाएगा, एक राजपत्र तेरे हाथ में दिया जाएगा, ताकि कोई भी तुझे रोक ना सके। हालेलुया। और जो हमारी सहायता होगी वो हम तेरी सहायता करेंगे, हमसे होगा वो हम तेरी सहायता करेंगे। जब आप ठान लेंगे अपने मन में, तब परिस्थितियां बदलने लगेंगी। हालेलुया। आपके आसपास के लोग आपके फेवर में आने लगेंगे। हालेलुया। जो अब तक आपके फेवर में चीजें नहीं हो रही हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं गलत होता है, मैं कुछ भी करता हूं हमेशा गलत हो जाता है, मैं वहां जाता हूं वो लोग मुझे ऐसा बोल देते हैं, मैं वहां जाता हूं मेरे साथ वो काम गलत हो जाता है। हर चीज आपके साथ अगर गलत हो रही है तो अपने मन में ये ठान लें कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करने लगेंगे, हालेलुया, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने लगेंगे, तब आप देखेंगे परिस्थितियां आपके फेवर में आने लगेंगी।
हालेलुया। लेकिन अगर आपका डिसीजन यहाँ पक्का नहीं है, आपका इरादा, आपका मन यहाँ पर पक्का नहीं है, डमाडोल है, तो आपकी परिस्थितियां भी ऐसी ही रहेंगी, कभी बदलेंगी, फिर सही हो जाएंगी, फिर बदल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन अपने मन में ये ठान लें कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। उसने ठान लिया कि मैं इस शहरपना को बनाऊंगा, दीवारों को बनाऊंगा। और जब वो उन दीवारों को बनाने लगा, उसके शत्रु, बाइबल में लिखा है, आसपास के देशों के लोगों के शत्रु भी आकर के उसे रोकने ना पाए। हालेलुया। जब आप अपने मन में ठान लेंगे और प्रभु के लिए कामों को करने लगेंगे, हालेलुया, तब जो आपके शत्रु हैं, जो अकारण, बाइबल भजन संहिता लिखा है, जो अकारण मेरे बैरी हो गए हैं, हालेलुया, है ना। दाऊद कहता है, मैंने उनका कुछ किया भी नहीं है, लेकिन लोग अकारण आकर के मेरे बैरी हो गए हैं, अकारण आकर के मेरे दुश्मन बन गए हैं। हालेलुया। वो जो शत्रु हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आपकी हमेशा हानि के लिए देखते रहते हैं, कब इसका बुरा होगा, कब इसका बुरा होगा, हमेशा आपकी हानि की नजर लगाए रहते हैं, परमेश्वर कहता है, हालेलुया, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब आप मन में ठान लेंगे। जब आप ठान लेंगे, मुझे परमेश्वर का काम करना है, हालेलुया, मुझे इस काम को पूरा करना है, हालेलुया, मुझे प्रभु के लिए चलना है, मुझे, मेरा समय 11 बजे है प्रार्थना करने का है, तो मुझे 11 बजे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब आप 11 बजे प्रार्थना करने के लिए ठान लेंगे, कुछ समय ऐसा होगा, मान लीजिए आपका समय 11 बजे है, तो 11 बजे कई चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ये भी चीज, ये काम भी आपको करना है, वो काम भी आपको करना है, आपका एक फेवरेट शो भी 11 बजे आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई है ये, है ना। किसी से बात भी करनी है, वो भी 11 बजे ही करनी है, और एक काम है, वो भी 11:30 बजे हमें करना है। हालेलुया। तो ये जो 11 बजे का है, और 11 बजे आपको टाइम, प्रार्थना का टाइम भी दिया गया है। अब इन सारी चीजों को आपको बलिदान करना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इन सारी चीजों की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। जो 11 बजे वाला शो है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और जो 11 बजे किसी से फोन पे बात करनी है, वो भी छोड़नी पड़ेगी। 11 बजे, हालेलुया, कोई आने वाला है, उससे भी मिलना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब जब आप मन में ठान लेंगे कि मुझे प्रार्थना करनी है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मुझे प्रार्थना करनी है। कुछ स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आपके साथ होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक आपके साथ ऐसा होगा, ऐसी ऐसी चीजें उसी टाइम पर आपके सामने आ जाएंगी। फिर जब आप उसी टाइम पर करने लगेंगे, उन चीजों का ध्यान नहीं देंगे, आप करने लगेंगे, फिर एक समय पर, कुछ महीनों के बाद ऐसा होने लगेगा कि परमेश्वर उस 11 बजे कोई भी चीज आपके आसपास नहीं आ पाएगी। हालेलुया। खुद ही परमेश्वर का आत्मा आपको उस समय पर एकदम सेपरेट कर देगा। हालेलुया। अब ये मेरी बेटी का समय है, अब ये मेरे बेटे का समय है, इस आपके लिए सारे काम खत्म हो जाएंगे, सारे बिल्कुल 11 बजे के बाद आपके फोन में कोई फोन नहीं आएगा। हालेलुया। कोई भी आपको डिस्टर्ब, परमेश्वर सारी चीजों को रोक देगा। हालेलुया। परमेश्वर खुद अनुमति देगा कि आप जाओ और प्रार्थना करो। हालेलुया। मैंने इनकी टेस्टमनी सबने पढ़ी है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में अक्सर बताता हूँ। हालेलुया। उनका समय था, रात में वो प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और लगातार रात में प्रार्थना करते रहे, कई समय तक प्रार्थना करते रहते थे। एक बार उन्होंने उनकी माँ ने सोचा कि मैं जाकर के उनसे कुछ बात करूं, और जैसे ही उन्होंने गेट खोला, वो गेट, दरवाजा नहीं खुला और वो पीछे जाकर के गिरी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास बेनीहीन उस कमरे में प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर नहीं चाहता था मेरे बेटे को मुझसे बात करते समय कोई डिस्टर्ब करे। आप पढ़िए उसको, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। उनका एक टाइम था, वो एक समय पर आकर के प्रार्थना करते थे। हालेलुया। और उनके एक, वो कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा लेट भी होता था तो पवित्र आत्मा उस कमरे में आ जाता था। हालेलुया। पवित्र आत्मा उस कमरे में आ जाता था अगर मैं थोड़ा सा लेट होता था, और पवित्र आत्मा मेरा वेट करता था कि कब मैं पहुंचूं उस कमरे में, कब मैं उस जगह पर घुटने टेकूं, कब मैं जाकर के उस जगह पर बैठूं और मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर से। हालेलुया। जब आप मन में ठान लेंगे प्रभु के लोगों, हालेलुया, तब आपके जीवन में चमत्कार होंगे।
ये चमत्कार होने का तरीका है, हालेलुया, है ना, प्रोसेस है। किसी को कभी कभी हम बात बताते हैं, उनकी बात समझ में नहीं आती। किसी कई लोगों को ना रटने वाली बात समझ में आती है। अच्छा मैं क्या करूं, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, कितने बजे करनी है, मैंने कहा इतने बजे करिए। अच्छा बाइबल पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, यहां से पढ़ लीजिए। फिर हम क्या करें, अच्छा खाने के बाद भी प्रार्थना करें। उनकी बात नहीं आती समझ में, उनको रटानी पड़ती है। हालेलुया, ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। और लोग रटना चाहते हैं, रट लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है। हालेलुया। और बेशक उनकी समझ नहीं आ रही, उनकी बातें समझ में, वो रट लेते हैं, और रटने के बाद जब वो कामों को करते जाते हैं, प्रभु ने आशीष देते हैं। आज इस बात को रट लीजिए कि मन में आपको ठान लेना है प्रभु के लिए। हालेलुया, हम अपवित्र नहीं होंगे, हम प्रभु के कामों को करेंगे। हालेलुया। जब आप ये ठान लेंगे, आपकी ऑफिस हो, आपका घर हो, कोई भी आपको प्रभु से अलग नहीं कर पाएगा। नहम्याह को ये राजा था, इस राजा को मनाने के लिए कितने काम किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये राजा के पास पहुंचा, परमेश्वर ने राजा के मन बदल दिया। क्योंकि इससे पहले इसने मन में ठान लिया था कि प्रभु मैं तेरे काम को करूंगा। आप मन में ठान करके अगर आप किसी भी परिस्थिति में जाएंगे, हालेलुया, आप किसी बिजनेस में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, परमेश्वर वहां की परिस्थिति बदल देगा। ये हमने देखा है अपनी आंखों से इस कलीसिया में होते हुए, और आज ही की गवाही में, हर संडे की गवाही में हम देखते हैं। एक और स्त्री थी जिसका नाम एस्तर था। 4 अध्याय, एस्तर 4 अध्याय, उसकी 15 और 16 आयत को पढ़ेंगे। उसने भी ठान लिया, उसने मन में ठान लिया। क्या ठाना उसने? हालेलुया। तब एस्तर ने मोर्देक के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देक चला गया। एस्तर ने क्या कहा? एस्तर ने कहा, बाइबल के पढ़ने वाले जानते हैं, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। एस्तर ने मोर्देक से कहा कि जाकर के सारे यहूदियों से कह दो कि तुम भी उपवास करो, और मैं भी उपवास करूंगी, मैं भी फास्टिंग करूंगी, तुम सारे उपवास करो। क्योंकि राजा ने आज्ञा निकाली थी कि उस समय जितने यहूदी हैं वो मार दिए जाएं, नष्ट कर दिए जाएं। अब केवल एस्तर ही थी जो राजा के सामने जाकर के यहूदियों के लिए विनती कर सकती थी। हालेलुया। और किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के सामने जाकर के वो कुछ कह दे। एस्तर ने कहा, एस्तर उस राजा की रानी थी, एस्तर ने कहा ठीक है, मैं उपवास रखूंगी, और यहूदियों से कह दो कि तुम भी उपवास रखो। और मैं उपवास की दशा में, ध्यान से सुनिए, फास्टिंग के टाइम जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, वो एक अलग होता है। फास्टिंग खत्म होने के बाद, फास्टिंग खत्म होने से पहले, ये नहीं, फास्टिंग के टाइम जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, तब आप अद्भुत को देखेंगे। हालेलुया। मैं उस पर नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा कि मैं उपवास की दशा में राजा के पास जाऊंगी, और अगर मर गई तो मर गई। हालेलुया। हालेलुया। उपवास की दशा में राजा के पास जाऊंगी, और अगर नष्ट हो गई नष्ट। हालेलुया। मैं राजा के पास जाऊंगी, अपनी बात को कहूंगी, हमें नष्ट मत कर। हालेलुया। हालेलुया। उसने ठान लिया इस बात को करने के लिए। अब चाहे इस काम को करने के लिए मेरे प्राण चले गए, मेरी मौत हो जाए तो हो जाए। हालेलुया। प्रभु का काम करने के लिए अगर मेरी मौत हो जाए तो हो जाए। हालेलुया। प्रभु के भवन जाते समय अगर आपको ठंड लग जाए तो लगने दो। हालेलुया। अगर आपको सर्दी हो जाए तो होने दो। हालेलुया। आप भीग रहे हैं तो भीगने दो। हालेलुया। आप आशीषों के हकदार हो जाएंगे। हालेलुया। बच्चों को भी कहता हूँ, बच्चों को भी अगर ठंड लग रही है ना परमेश्वर के भवन में आने में, तो लगने दो, ऐसी ठंड अच्छी है। हालेलुया। ये उनके भविष्य के लिए, उनकी आशीषों का कारण है। हालेलुया। उसने कहा कि मैं राजा के पास जाऊंगी, अपनी बात कहूंगी, और अगर मर गई तो मर गई। अब समय था अद्भुत होने का।
यही टाइम होता है चमत्कार होने। हालेलुया। वो राजा के पास गई और राजा ने अपना सोने का राजदंड उसके सामने कर दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है राजा ने उसकी बात को मान लिया। आज परमेश्वर के लोगों, जब आपका ये निर्णय मन से आएगा, ये निर्णय कब आता है? जब आप सीरियस होते हैं परमेश्वर के लिए, जब आप गंभीर होते हैं, सीरियस होते हैं, तब ये निर्णय मन से निकलते हैं। प्रभु अब मैं करूंगा। पर इतने साल हो गए, इतने दिन हो गए, प्रभु मैं तेरे पीछे सही से नहीं चला। आज प्रभु मैं वादा करता हूँ, आज प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। आज से मैं वादा करती हूँ प्रभु, आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये आप भी जानते हैं कि आप परमेश्वर के पीछे कहां कहां नहीं चले, कहां कहां गिरे हैं, आप जानते हैं। हालेलुया। कोई दूसरा आपको जज करे इससे पहले आप खुद जानते हैं। आप खुद अपने आप के सबसे बड़े आप जज करने वाले हैं। आप खुद जानते हैं आप कहां कहां गिरे हैं। हालेलुया। कोई दूसरा परमेश्वर का जन आकर के आपको सही करे, उससे पहले आप खुद अपने आप आपको सही कर लीजिए आप। हालेलुया। और निर्णय लीजिए कि प्रभु अब मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु चाहे मर गया तो मर गया, नष्ट हो गया तो हो गया, जाने दीजिए, जान की चिंता मत करिए। हालेलुया। जीवन किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। चंगाई कौन देता है? परमेश्वर देता है। और मत्ती उसका 10 अध्याय उसकी 39 आयत निकाल के हम खत्म करेंगे। हालेलुया। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। जो अपना प्राण बचाता है वो क्या करेगा? खोएगा। और जो प्राण क्या करता है? खोएगा, वो उसे पाएगा। देखिए, जो प्राण बचाता है का क्या मतलब है? इस आयत का क्या मतलब है? जो प्राण बचाता है, अरे प्रभु कहीं वहां जाने से ऐसा ना हो जाए, वहां जाने से, ये काम करने से प्रभु मैं बीमार ना हो जाऊं, है ना, मुझे ठंड ना लग जाए, ये काम करते करते कहीं मर ना जाऊं परमेश्वर, है ना। अपनी जान की चिंता बहुत करते हैं, है ना, अपनी जान की चिंता करते हैं ना। अरे प्रभु ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, प्रभु ऐसा ना हो जाए। तो प्रभु कहता है कि जो अपना प्राण बचाएगा ना वो खो देगा। अब खूब बचाइए अपने आप, लेकिन आप खो देंगे। जान किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। जो अपना प्राण बचाएगा, बच के जो भागेगा, अरे ये तो मसीह लोग हैं, इनके सामने हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, इनसे जरा साइड में चलो। हालेलुया। इनसे जरा हटो। इस ऐसी मुसीबत की जगहों पे जाने से क्या है ना, परमेश्वर कहता है कि जो अपना प्राण बचाएगा वो क्या करेगा? उसे खोएगा। लेकिन जो अपना प्राण खोएगा वो क्या करेगा? जो मन में ठान लेगा, अरे प्रभु के लिए हम मर गए तो मर गए। हालेलुया। उसने यहीं से निर्णय ले लिया, हम तो परमेश्वर के लिए हैं, बस हमने खो दिया, छोड़ दिया, अपना प्राण प्रभु को दे दिया। तो वचन में लिखा है जो अपना प्राण खोएगा वो बचाएगा अपना प्राण। जो अपना प्राण प्रभु को दे देगा वो बचा पाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर यही हुआ। शद्रक मेशक अबेदनगो ने यही ठाना कि हम मर गए तो मर गए, लेकिन राजा का खाना खा करके अपवित्र नहीं होंगे। प्राण खो दिया, यानी अपने डिसीजन में, अपने निर्णय में, अपनी बातों में प्रभु के लिए अगर हम मर गए तो मर गए। हालेलुया। रानी अस्तर ने यही किया। ऐसी दशा में राजा के पास जाऊंगी, और उसके जीवन में अद्भुत हुआ। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, जिस प्रकार दानियल ने मन में ठान लिया, आज आप मन में ठान ले पाते। अपने निर्णय में क्यों देरी करते हो? अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। जब तूने जान लिया कि यही परमेश्वर है, उठ। उसके दास फिलिप्पुस ने कहा उठ और बपतिस्मा ले। हालेलुया। क्यों देर करता है? जब तूने जान लिया। हालेलुया। जब तूने जान लिया कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। जब तूने जान लिया कि यही तेरे जीवन को बदल सकता है, जब तूने जान लिया कि यही तुझे आशीष दे सकता है, उठ और मन में ठान। हालेलुया। उठ। हालेलुया। और ठान मन में। प्रभु ने कहा हेल्या से, उठ, ये रोटी खा और पानी पी, तुझे बहुत लंबी दौड़ को चलना है। हालेलुया। जब उसने ठाना, 40 दिन तक चलता है। हालेलुया। मेरे प्रभु, आज ये कलीसिया मन में ऐसा निर्णय ले ले प्रभु। हालेलुया। हमने ठान लिया है, अब हम प्रभु के पीछे चलेंगे।
हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हम अपनी जुबान को गलत बोलने से, गाली देने से, गंदा गंदा बोलने से हम ठान लेते हैं कि हमारी जुबान आज ये ठान लेती है कि जुबान से कभी गलत बात नहीं निकलेगी, किसी की बुराई इस जुबान से नहीं निकलेगी, किसी की चुगली इस जुबान से नहीं निकलेगी, किसी को बुरा भला, पीठ पीछे हम बुरा भला नहीं कहेंगे। आज हम ठान लेते हैं प्रभु, हालेलुया। आज हम ठान लेते हैं प्रभु, ये मेरे पैर परमेश्वर जो गलत गलत जगहों पे जाते हैं, आप कहें कि प्रभु आज हम ठान लेते हैं ये पैर अब गलत जगहों पर नहीं जाएंगे। ये जो हाथ गलत करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, आज हम ठान लेते हैं पिता कि आज के बाद ये हाथ ऐसा नहीं करेंगे। जब आप ठान लेंगे तब परमेश्वर अद्भुत करेगा। मेरे प्रभु, आज का ये वचन हर एक के दिल से बात करे प्रभु जी, और ऐसे बड़े बड़े निर्णय आज होने पाए प्रभु, हालेलुया। जिन चमत्कार का ये आंखें वेट कर रही हैं, परमेश्वर की सामर्थ कहती है जिन चमत्कार का आप वेट कर रहे हैं, हालेलुया, जिस ऐसे मिरेकल्स का, ऐसे बड़े बड़े काम का आप वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके डिसीजन पर ध्यान दे रहा है, आपके उस ठानने पर। आपने अभी ठाना नहीं है, हालेलुया। मेरे प्रभु, इस वचन से हर एक को आशीष दे, उसके दिल मन से बात करें। सारी महिमा तुझे दे, यीशु के नाम से बात करता हूं, आमीन।